भूगोल विषय के समस्त अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। आज चुने हुए उद्योगों का परिवर्तनशील प्रारूप देखेंगे और साथ में प्रमुख जो भारत के उद्योग हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं, अवस्थित हैं, सामूहिकरण के कारण क्या हैं, ये सब बताएंगे। तो देखते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भारत में प्रारंभ में हाथ से बना हुआ कपड़ा बनाया जाता था पूर्व प्राचीन काल में। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद उद्योग धंधों का विस्तार हुआ। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई, फिर इसके बाद भारत में उद्योग धंधों का विस्तार हुआ। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948-1956 की औद्योगिक नीति से उद्योगों को नई दिशा मिली। स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ हुआ। इस ओर एक नया कदम था। परिणाम स्वरूप नए नए उद्योग स्थापित हुए और पुराने उद्योगों में समय और स्थान के अनुसार परिवर्तन हुए। जैसे रसायन एवं उर्वरक उद्योग स्वतंत्रता के पश्चात ही पनपा। चीनी उद्योग धीरे धीरे उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरित हुआ। जहां लोहा इस्पात उद्योग के देश में 4-5 कारखाने थे, आज उनकी संख्या 10 हो गई है। दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, पारादीप, विजयनगर, सलेम जैसे लोहा इस्पात उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही पनपे हैं। कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आधुनिक उद्योग भारत में कुछ ही वर्षों में विकसित हुए हैं। भारत देखते हैं। अब भारत में हीरे जवाहरात उद्योग ने खूब प्रगति की है। पहले यह उद्योग आयात पर निर्भर था, आज आयात के साथ साथ निर्यात भी करता है। कौन सा उद्योग? हीरा जवाहरात उद्योग। अब बात आती प्रमुख उद्योग जो भारत का है वह है लोहा एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसके विकास की पूरी कहानी प्राचीन काल से लगा के आधुनिक काल में कितने कारखाने हो चुके हैं, इन सब की पूरी की पूरी बात, कैसे विकास हुआ, क्या इतिहास है, ये सब पूरी बातें इस उद्योग में बताई जाएंगी। बहुत अच्छा वीडियो होगा अगर आप देखेंगे तो। लोहा एवं इस्पात उद्योग आधुनिक भौतिक सभ्यता का मेरुदंड है। आधुनिक जो भौतिक सभ्यता है, आधुनिक वर्तमान सभ्यता है, उसकी रीढ़ की हड्डी है कौन? लोहा इस्पात उद्योग। मानव उपयोग की छोटी से छोटी वस्तु, सुई, कील, पिन आदि वस्तुओं से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुएं, मोटरें, फिर रेलें, जलयान, वायुयान, अस्त्र शस्त्र एवं कल कारखानों की मशीनों का निर्माण बिना लोहा एवं इस्पात के संभव नहीं है। अतः आज लोहा एवं इस्पात किसी भी देश के औद्योगिक विकास का आधार होता है। इसलिए लोहा एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग या की इंडस्ट्री माना जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसकी? लोहा एवं इस्पात उद्योग की। देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या इतिहास है लोहा एवं इस्पात उद्योग का भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ न केवल लोहा एवं इस्पात की अनेक वस्तुएं बनाई जाती थी, वरन बाहर भी भेजी जाती थी। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ आज भी भारत के लौह एवं इस्पात उद्योग के प्राचीन गौरव की याद दिला रहा है। किंतु हमारे यहाँ आधुनिक इस्पात उद्योग ज़्यादा पुराना नहीं है। लगभग 175 वर्ष पूर्व 1830 में जोसिहा हीथ ने मद्रास, चेन्नई के निकट अरकाट में प्रथम लोहे व इस्पात कारखाने की स्थापना की थी। इसके बाद 1870 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी ने इस्पात का कारखाना खड़ा किया। किंतु हमारे यहाँ सही रूप में बड़े उद्योग के रूप में लोहा एवं इस्पात उद्योग का प्रारंभ 1907 में बिहार में साक्षी, वर्तमान में जमशेदपुर, पहले साक्षी नाम था बिहार में, अभी झारखंड राज्य में है,
और वर्तमान में उसको जमशेदपुर झारखंड राज्य में है। नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स के बाद ही हुआ। इसके बाद 1908 में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट हीरापुर नामक स्थान पर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने इस्पात का एक कारखाना लगाया। इस कंपनी ने बाद में कुल्टी एवं बर्नपुर में 2 और इकाइयाँ स्थापित की। कब? बाद में। पहले हीरापुर में खुला 1908 में, फिर कुल्टी और वर्णपुर में इकाइयाँ स्थापित की, ये भी पश्चिम बंगाल में। फिर 1923 में सार्वजनिक क्षेत्र में भद्रावती कर्नाटक में मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना हुई। देश के स्वतंत्र होने के समय 1951 में इस्पात का कुल उत्पादन 10 लाख टन था। अतः दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस उद्योग का तेजी से विकास करने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में, तीसरी योजना में बोकारो, चौथी योजना में विजयनगर, सलेम, विशाखापट्टनम कारखानों की स्थापना की गई। माना दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर की, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो की और चौथी पंचवर्षीय योजना में विजयनगर, सलेम, विशाखापट्टनम में कारखानों की स्थापना की, लोहे के कारखानों की। भारत सरकार ने सन 1974 में सार्वजनिक क्षेत्र में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण या भारतीय इस्पात अधिकरण, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या सेल नामक संस्था गठित की। इसे संक्षेप में सेल भी कहते हैं। वर्तमान में सेल हमारे देश में न केवल लोहा व इस्पात के उत्पादन व बिक्री का ही प्रबंधन करती है, अपितु लोहा इस्पात उद्योग के भावी विकास का आयोजन भी करती है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लोहा एवं इस्पात कारखाने भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, भद्रावती, हीरापुर, कुल्टी, वर्णपुर, विशाखापट्टनम, विजयनगर, सलेम सब सेल द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। इस तरह से ये लोहा इस्पात उद्योग का वर्तमान स्वरूप है। अब देखिए, अब इसमें बताएगा लघु इस्पात संयंत्र। हमारे देश में इस्पात की बढ़ती मांग और इसके महत्व को देखकर इस समय देश में 196 लघु इस्पात इकाइयाँ कार्य कर रही हैं। उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक बातें: लोहा एवं इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है। इसके लिए भारी मात्रा में कच्चा लोहा, कोयला, डोलोमाइट, चूना, मैग्नीज तथा जल की आवश्यकता होती है। सामान्यतः 1 मीट्रिक टन इस्पात बनाने के लिए 2 मीट्रिक टन लोहा अयस्क, 1/1/6 मीट्रिक टन कोयला, 1/1/6 मीट्रिक टन अन्य पदार्थ जैसे डोलामाइट, चूना और मैग्नीज की आदि की आवश्यकता होती है। अतः यह उद्योग हर स्थान पर स्थापित नहीं किया जा सकता। जहाँ कोयला व लोहा पास पास पाए जाते हैं वहीं इसकी स्थापना की जा सकती है। फिर इस उद्योग के लिए सस्ते श्रमिकों की, सस्ते व तीव्र परिवहन के साधनों की, समीपी बाजार की तथा बड़ी मात्रा में पूंजी व कुशल संगठन की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि कम विकसित देशों में इसकी उन्नति नहीं हो पाती। अब उद्योग का वर्तमान स्वरूप। लोहा व इस्पात उद्योग आज हमारे देश का महत्वपूर्ण उद्योग है। इस समय देश में लोहा व इस्पात के 10 बड़े कारखाने कार्य कर रहे हैं। लोहा व इस्पात के 10 बड़े कारखाने कार्य कर रहे हैं। अन्य विकसित देशों की तुलना में हमारा देश अभी इस उद्योग में पिछड़ा हुआ है। देश में आज चल रहे प्रमुख कारखाने निम्नलिखित हैं। पहला कारखाना, जो पहला कारखाना है वो क्या चल रहा है वो देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स। इस कारखाने की स्थापना जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा ने सन 1907 में बिहार के सिंहभूम जिले के या वर्तमान में नवीन झारखंड राज्य के साक्षी नामक स्थान पर की थी। आज यह निजी क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा लोहा व इस्पात कारखाना है। इस कारखाने को ये सुविधाएं प्राप्त हैं। यह कारखाना खोरकोई व स्वर्णरेखा नदियों के मध्य में स्थित है, अतः इसके लिए जल और बालू की पूर्ति नदियों से होती है। कच्चा लोहा 100 किलोमीटर
इस कारखाने को सुविधाएं पर यह कारखाना खोरकोई और स्वर्णरेखा नदियों के मध्य स्थित है, अतः इसके लिए जल और बालू की पूर्ति इन दोनों नदियों से होती है। कच्चा लोहा 100 किलोमीटर के भीतर नोआमुंडी, सलाईपाट, बादाम पहाड़, गुरु महिसानी की खानों से प्राप्त हो जाता है। माने जो उड़ीसा की जो खदानें हैं, नोआमुंडी है झारखंड की खदान, तो 100 किलोमीटर के भीतर यानी नोआमुंडी झारखंड, सलाईपाट, बादाम पहाड़, गुरु महिसानी, इन तीन उड़ीसा की खानों से लोहा प्राप्त होता है। कोयला 160 किलोमीटर दूर झरिया की खान से आता है। मैग्नीज गंगापुर की खानों से और चूना वीरमित्रपुर से आता है। किसके लिए? इस टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स के लिए। यह पूर्वी रेलवे द्वारा कोलकाता व मुंबई से मार्ग से जुड़ा हुआ है। बिहार, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश से सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। किसको? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को। तो इस तरह से एक वीडियो में मैंने अभी ये लिया है, अगले वीडियो में अगले लूँगा।